डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का 2020 टू 23 वाला क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर में जो ऑब्जेक्टिव है इसको भी डिस्कस करना है क्या? कर यस दें? सर करना ठीक है, चलिए। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड आर इंक्लूडेड इन कॉस्ट, क्या होगा? फॉल्स, है ना, नॉन कॉस्ट आइटम है ना, क्लियर हो गया? ठीक है, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंपलसरी इन ऑल इंडस्ट्रीज, फॉल्स है ये तो, है ना, क्लियर है? क्लियर है? फिर क्वालिटी ऑफ वर्क बिकम्स पुअर ड्यू टू टाइम वेजेस, ये भी फॉल्स है। ठीक है, पेज नंबर इंग्लिश में तो लिखा ही हुआ है, 139 में भी बताया हुआ है। फिर रेंट ऑफ स्पेस फॉर मशीन इज अ वेरिएबल एक्सपेंस, रेंट ऑफ स्पेस फॉर मशीन लिखा हुआ है, रेंट है ना, फॉल्स। ठीक है, पहला 4 फॉल्स ही है। फिर पांचवा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर, ट्रू। ठीक है, फिक्स्ड बजट इज मोर प्रेफरेबल देन फ्लेक्सिबल बजट, फॉल्स। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज प्री डिटरमाइंड, ट्रू। पहले से हम लोग कर लेते हैं ना, उसमें तो बुक में भी बताया हुआ है। फिर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आर सेम, फॉल्स, है ना। ठीक है, फॉल्स हो गया। फिर डिसीजन मेकिंग इज रिलेटेड टू पास्ट पीरियड, नहीं, हमें आगे का होता है ना, फॉल्स। बजट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी, ट्रू, मनी में रहता है। क्लियर हो गया सबको? ऑब्जेक्टिव बोलिए, ट्रू फॉल्स क्लियर है? यस सर। यस सर आगे आगे बढ़ते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन मार्जिनल कॉस्टिंग, ये तो कर लेंगे, क्लियर है ये, है ना। वेरिएबल कॉस्ट को लेते हैं हम लोग और जिसमें बांटते हैं कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स्ड में, और टोटल कॉस्ट उसमें क्या लिखते हैं? ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, और इक्वेशन भी हम लोग शो कर देंगे, 5 मार्क्स का है तो एक पेज कर लेंगे। फिर व्हाट डू यू मीन बाय एलोकेशन ऑफ ओवरहेड? एलोकेशन क्या होता है? जिसका जितना खर्चा है उसको उतना बांट देते हैं सीधा सीधा, मतलब उसमें बंटवारा नहीं होता है, सीधा सीधा चला जाता है, उसका उसका इतना खर्चा है, साफ साफ पता चलता है, तो सीधे चल जाता है खर्चा। ठीक है, क्लियर है? बोलिए, 5 मार्क्स वाला क्लियर है? यस सर। व्हाट इज यस कॉस्ट? सर हाँ, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्ट, तो ये तो हम लोग कर लेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग बता देंगे, डेफिनेशन भी करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट ही है वो, डेफिनेशन भी लिखेंगे और उसका ऑब्जेक्ट भी एक्सप्लेन करेंगे। और इंट्रोडक्शन में हम लोग फीचर्स और उसका कंपैरिजन भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से और मैनेजमेंट अकाउंटिंग से, वो भी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा वो भी लिख सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव्स बता देंगे। व्हाट इज बजटरी कंट्रोल? ठीक है, बजटरी कंट्रोल हो गया आप लोग का? यस सर, डिस्कस हो चुका है क्लास में। ठीक है, व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, तो कर लेंगे हम लोग, है ना, बजटरी कंट्रोल और मेरिट्स और डीमेरिट्स। ठीक है, फिर लिखा हुआ है डाटा बताया गया है, बोला ब्रेक इवन पॉइंट बताइए। बताइए ब्रेक इवन पॉइंट का क्या फॉर्मूला है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय, लिखिए तो कॉपी में लिखिए, पहला का ए का, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, लिख लिए? लिख लिए? यस सर। कितना यस आएगा? सर 16,50,000 दिया ही हुआ है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम लोग निकाल लेंगे, क्या आता है? सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो कितना आएगा? 150 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आएगा? 11,000 यूनिट्स। क्लियर हो गया? यस सर। बी का देखिए, सेलिंग प्राइस बोला गया क्या होगा? अगर ब्रेक इवन पॉइंट है कितना? 15,000 यूनिट्स। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट्स 15,000 यूनिट्स है, तो क्या ब्रेक इवन पॉइंट ही बता दिया आपको और बोले सेलिंग प्राइस बताइए, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग फॉर्मूला ही पे सीधे पुट कर देंगे, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। लिखिए फिर से, ब्रेक बी के लिए, ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट कितना दिया हुआ? 15,000, 15,000 लिखिए, फिक्स कॉस्ट 16,50,000 और नीचे में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ही रहने दीजिए, तो क्या होगा? सीपीयू निकल जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया? 100, इधर साइड कितना आ गया? 110 ना। फिर सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है, लिखिए, लिख लिए? एक बार फिर से। ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये लिख लिए हैं? यस सर।
उसके नीचे लिखिए ब्रेक इवन पॉइंट कितना है 15,000 लिखिए 15,000 लिख लिए लिखिए सर। ठीक है तो 15,000 यहाँ हो गया लेफ्ट राइट साइड में हो गया 16,50,000 डिवाइडेड बाय सीपीयू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अब उधर साइड चला गया और 16,50,000 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 15,000 क्लियर हो गया यस क्लियर सर। है कितना आएगा 110 काटिएगा तो 110 हो गया विवेक बाकी लोग भी बताइए हो गया यस सर, हो गया। यस सर हो रहा है। अब नीचे लिखिए तो सीपीयू होता क्या है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है ना लिख लीजिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अब हमारा वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 200 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अभी हम निकाल ही लिए 110 तो सेलिंग प्राइस आ ही जाएगा क्लियर हो गया कितना आया 310 रुपया एस इक्वल टू 310 क्लियर है बोलिए यस सर। सर बोलिए सर कौन सा वाला बता रहे हैं, नहीं समझ, नहीं आप नहीं लेट मिला से आए है। हैं ना आप लेट से आए हैं आपको अच्छा नहीं यस सर। आप क्या करिएगा आप वीडियो देख लीजिएगा ठीक है यस सर। आप अभी बस सुनिए बस जितना आगे का क्वेश्चन कर सकते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं 2020 से 23 वाला 17 से 20 वाला का वीडियो भेज दिया है आपको है ना वहां से वो देख लीजिएगा चलिए यस ठीक है बोलिए आगे बताइए आगे विवेक हो गया 310 आ गया सेल्स सेलिंग प्राइस पर यूनिट यस 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 सर। काजल आ गया नहीं निकालना है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है ना काजल सीपीयू आया ना 110 समझ गए काजल यस सर हो जाएगा प्रैक्टिस करेंगे तो। अरे अच्छा ठीक है वो आप ना देख लीजिएगा देखिए सर उसको मैं समझा दूंगा। हाँ वो हमको लगता है वो प्रैक्टिस उनका वो नहीं ठीक है कोई बात नहीं सी भी सेम तरीके से निकल जाएगा क्लियर हो गया विवेक सी भी तो वही यस सर। क्वेश्चन है सी भी सेम क्वेश्चन है बस यूनिट चेंज हो गया 15,000 की जगह 10,000 लिखेंगे ठीक है हो गया चलिए देखिए एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं काजल और बाकी लोग भी सुनिए अभी पहला फॉर्मूला भी वही किए हम लोग दूसरा फॉर्मूला भी वही लगा रहे हैं उसी में दूसरा फॉर्मूला क्या है ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेकंड पॉइंट के लिए बोल रहे हैं काजल बताइए ब्रेक इवन पॉइंट कितना दिया हुआ है 15,000 है ना ओ क्वेश्चन पेपर ही नहीं है क्या आप लोग के पास नो सर है क्वेश्चन पेपर है। तो 15,000 है ना काजल ब्रेक इवन पॉइंट यस सर। तो 15,000 लिखिए 15,000 ब्रेक इवन पॉइंट कितना है 15,000 इक्वल टू फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है 16,50,000 तो वो लिखिए डिवाइड करते हैं ना हम लोग सी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट लिखते हैं ना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहाँ सिर्फ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखिए क्योंकि सेलिंग प्राइस अभी हमको पता नहीं है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो अब जब इसको सॉल्व करिएगा तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इधर साइड चला जाएगा और कितना आ जाएगा 16,50,000 डिवाइडेड बाई 15,000 समझ में आ रहा है अब काजल यस सर। तो कितना आ जाएगा 110 रुपया अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 110 आ चुका है आपका अब हम लोग फॉर्मूला में इसको बस पुट कर देंगे फॉर्मूला क्या है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट उसी को ना बोलते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्लियर है यहाँ तक यस सर। तो अब क्या करेंगे सेल का हम लोग सेल का हम लोग सेल का डालिए अमाउंट कुछ अमाउंट नहीं है ऐसे ही लिख देंगे माइनस 200 वेरिएबल कॉस्ट कितना है 200 दिया हुआ है इक्वल टू 110 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 110 तो एस माइनस 200 इक्वल टू 110 है तो 200 उधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा कितना हो जाएगा एस 310 क्लियर है अब यस सर। सिंपल है ना ठीक है नहीं भी समझ में आए तो आप लोग आपस में फिर डिस्कस करिए सिंपल ही वाला है ये तो है ना तो एक बार और सुन लीजिएगा साथ में बुक भी खोल लीजिएगा तो आपको ना इजी पड़ेगा प्रैक्टिस कोई बात नहीं अभी तो आप लोग ठीक है प्रैक्टिस करेंगे ना तो एकदम हो जाएगा कोई बात नहीं है
ठीक है, चलिए आगे देखिए। सी पॉइंट भी सेम तरीके से बन जाएगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन में ये पाए कि जब मेरा 11,000 ब्रेक इवन पॉइंट था, 11,000 यूनिट जो हम लोग निकाले, उस समय सेल प्राइस था 350 और जब मेरा ब्रेक इवन पॉइंट 15,000 हो गया, मतलब और यूनिट्स बढ़ गया, तो क्या होगा? सेल्स प्राइस घट गया, घटेगा ही, क्योंकि अब और यूनिट आप बेच रहे हैं, तब ना आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है। और सी में 10,000 है ब्रेक इवन पॉइंट, तो और क्या होगा? इसके कारण क्या होगा? आपका सेल्स प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी के कारण क्या हो रहा है? ब्रेक इवन पॉइंट पहले ही आ जा रहा है। ये समझने वाला बात हो गया, एनालिसिस। ठीक है, ये नहीं लिखना है आपको तो बस सॉल्व करना था। ठीक है, फिर 6th में फीफो मेथड से आपको बनाने बोला गया है। ये इसी तरह का एक क्वेश्चन आपका इसमें भी बुक में भी दिया हुआ है। फीफो लिफो वाला जो 19 अभी पूछे थे एलन, उसी के बाद में ही शायद देखिएगा तो आपको इसी के जैसा एक एकदम इलस्ट्रेशन है। ठीक है, कौन सा है? हमको लगता है 50 वाला शॉर्टेज है ना, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ये देखिए इलस्ट्रेशन नंबर आपका जुलाई 25 वाला है ना, ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 22, 21 भी आप देख सकते हैं। हाँ, उसमें भी शॉर्टेज का बात हुआ है। और वीडियो भेजिए ना, आपको वीडियो देखे हैं कि नहीं आप लोग? फीफो लिफो वाला देखे हैं? लिफो लिफो हो गया है सर। हाँ, ठीक है, तो ये बन जाएगा। क्लियर है सबको? 6 वाला फीफो वाला है ना? सर गौरव सर पढ़ा दिए लिफो फीफो। हम तो वीडियो भेजे ही थे आपको, पिछली बार का रिकॉर्डेड क्लास वीडियो था। ठीक है, चलिए, ठीक है, 6 हो जाएगा। यस सर, Yes, हो sir. जाएगा। ठीक है, ठीक है, जो शॉर्टेज रहता है वो इशू वाला में हम लोग लिख देते हैं, तो ये हो गया। 7 में देखिए, एक कंपनी है, मैन्युफैक्चर कर रही है टेबल चेयर स्टूल। तो नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड कितना है? टेबल 100, चेयर है 200, स्टूल है 600। एक्सपेंस पर यूनिट बताया हुआ है। मटेरियल है 120, 40, 15, लेबर दिया हुआ है। उसके बाद बोला गया फैक्ट्री ओवरहेड, इनके अलावा भी फैक्ट्री ओवरहेड वाला खर्चा है 32,000। तो क्या होगा टोटल कॉस्ट हर तरह का फर्नीचर के लिए? अगर फैक्ट्री ओवरहेड है, कितना लिखा हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड के लिए? एक टेबल 2 चेयर के बराबर है और एक चेयर 3 स्टूल के बराबर है। मतलब रेशियो से पहले आपको क्लियर करना होगा। लिखिए, कॉपी में लिखिए, सॉल्यूशन लिखिए। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या करना होगा? लिखिए, पहले हम लोग आप पहला पेज तो छोड़ दीजिए इसके लिए, आंसर के लिए। अगले पेज में लिखिए वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स लिखिए। ठीक है, लिखिए उसमें क्या मान लेते हैं हम लोग? जो सबसे कम में रहता है उसी को 1 मान लेते हैं रेशियो। तो आप ऐसे लिखिए, टी टेबल, लिखिए टेबल, टेबल इज टू लिखते हैं ना, मतलब 2 डॉट जो देते हैं इज टू। ठीक है, फिर सी क्या है? चेयर। लिखिए टेबल कॉलन चेयर कॉलन क्या है? स्टूल। लिख लिए? लिख लिए? Yes, sir. तो देखिए यस सर। टेबल चेयर और स्टूल, इस टू लिखे। अब टेबल देखिए, सबसे कम किसका मात्रा है इसमें? लिखा एक टेबल 2 चेयर के बराबर है और एक चेयर 3 स्टूल के बराबर है। तो सबसे कम कौन हुआ इसमें? बोलिए, कौन हुआ सबसे कम? मैथ्स वाला बनाते ही होंगे आप लोग, मतलब कुछ तो ये क्या बोलते हैं हम लोग, सबसे कम कौन है? स्टूल है ना, क्योंकि टेबल भी 2 चेयर के बराबर है, चेयर भी 3 स्टूल के बराबर, सबसे कम कौन है? स्टूल। क्लियर है? Yes, sir. स्टूल में 1 डालिए, नीचे में लिखिए 1, नीचे में एस स्टूल के नीचे 1 लिखिए। अब बताइए, चेयर लिखा हुआ है, एक चेयर से बड़ा टेबल है, तो पहले चेयर को सॉल्व करिए। एक चेयर है 3 स्टूल के बराबर, तो 3 लिख दीजिए। अब चेयर में चेयर के नीचे लिखिए 3। लिख लिए? लिख लिए? यस सर। Yes, sir. अब लिखा हुआ है क्वेश्चन में एक टेबल 2 चेयर के बराबर है, तो एक चेयर तो 3 स्टूल के बराबर है, तो टेबल कितने स्टूल के बराबर हुआ? 6। डबल है ना ये, तो चेयर से भी डबल है। क्लियर है? बोलिए, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। टेबल के नीचे 6 लिखिए और इस टू फिर से डाल दीजिए, 6:3:1। लिख लिए? लिख लिए? बोलिए। Yes, यस sir. सर। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है यही तीनों में बांटना है, क्योंकि यही तीनों हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। और फैक्ट्री ओवरहेड है कितना? लिखिए, नीचे लिखिए। अब फैक्ट्री ओवरहेड
फैक्ट्री ओवरहेड इक्वल टू कितना है 32,000 लिखिए इक्वल टू रुपीज 32,000 लिख लिए सर एक बार फिर से बोलिए। फैक्ट्री ओवरहेड इक्वल टू रुपीज कितना दिया हुआ है 32,000 लिखिए। यस सर लिख लिए। अब नीचे लिखिए तो अब बांट दीजिए इसको तो लिखिए फॉर टेबल टेबल के लिए कितना जाएगा फॉर टेबल इक्वल टू बोलिए 32,000 इंटू 6 बाई कितना करेंगे टोटल कितना है 6 3 और 1 कितना हो गया 10 तो 6 बाई 10 10 हाँ वेरी गुड 6 बाई 10 32,000 इंटू 6 बाई 10 इक्वल टू लिखिए 19,200 लिख लिए। यस सर। अब लिखिए फॉर चेयर नीचे फॉर चेयर के लिए बांटिए लिखिए इक्वल टू 32,000 इंटू 3/10 इक्वल टू कितना होगा 9,600 लिख लिए। यस सर। फिर नीचे लिखिए फॉर स्टूल इक्वल टू कितना करेंगे 32,000 इंटू बोलिए 1/10। हाँ वेरी गुड कितना आएगा 3,200 क्लियर हो गया बोलिए। यस सर। ठीक है अब देखिए तीनों को जोड़ेंगे भी तो 32,000 आ जाए क्योंकि उसी को बांटे हम लोग। अब देखिए नीचे लिखिए अब नीचे नहीं जहां पहला पेज छोड़े थे वहां लिखिए मतलब मेन आंसर में क्या होगा लिखिए सॉल्यूशन में आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है टोटल कॉस्ट निकालना है फर्नीचर का। चलिए तो एक तरफ आप बनाइए लिखिए ऊपर में स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट करिए एक लाइन खींचिए अब नीचे एक पर्टिकुलर्स का बनाइए और 3 कॉलम बनाइए टेबल चेयर स्टूल बना लिए यस सर। ठीक है चलिए नीचे लिखिए मटेरियल पहले लिखिए मटेरियल बताइए टेबल में कितना है टेबल लिखा है 100 टेबल आप मैन्युफैक्चर करते हैं और एक्सपेंस पर यूनिट दिया हुआ है कितना 120 तो 100 टेबल के लिए कितना लगेगा 100 इंटू 120 कितना हो गया 12,000 लिखिए ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 100 इंटू 120 कितना हो गया 12,000 टेबल वाले कॉलम में लिखिए 12,000 समझ में आ रहा है ना सबको मटेरियल कितना होगा टेबल कॉलम में बोलिए 12,000 होगा ना यस सर। यस सर। ठीक है वेरी गुड। अब इसी तरह चेयर का भी कर लीजिए चेयर का बाद में अपने से करिएगा चेयर और स्टूल को अभी छोड़िए वो कर लीजिएगा आप नीचे लिखिए अब लेबर के लिए लिखिए अब टेबल का हम बता दे रहे हैं चेयर स्टूल का तो सेम वही प्रोसेस होगा है ना लेबर का लिखिए एक यूनिट के लिए 180 लगता है तो बताइए 100 टेबल के लिए कितना लगेगा 180 इंटू 100 कितना हो गया 18,000 18,000। वेरी गुड लिखिए 18,000। अब बताइए ये दोनों हमारा डायरेक्ट कॉस्ट है ना है कि नहीं यस सर। तो हाँ अब लाइन खींच लीजिए कितना होगा 30,000 12,000 और 18,000 30,000 और ये क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट है तो क्या लिख देंगे प्राइम कॉस्ट लिख लिए यस सर। यस सर। और हमारा कुछ नहीं लिखा हुआ इसमें है ना हम लोग अब क्या करेंगे सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है तो क्या करेंगे बस फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ देंगे तो लिख दीजिए प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कितना 19,200 मटेरियल पहला टेबल के लिए निकाले ना हम लोग कितना है 19,200 क्लियर है सबको बोलिए यस सर। फिर से लाइन ड्रॉ कर दीजिए क्योंकि और कुछ है नहीं तो क्या हो गया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं ना यस सर। यस सर। तो फैक्ट्री कॉस्ट Yes, sir. लिखिए फैक्ट्री कॉस्ट वेरी गुड लिखिए फैक्ट्री कॉस्ट प्लस फिर नीचे लिखिए प्लस फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्या आता है ऑफिस ना ऑफिस
क्या बोलते हो, ऑफिस ओवरहेड ना? बोलिए। यस सर। Yes, sir. ऑफिस ओवरहेड है कुछ? कुछ नहीं है। डैश कर दीजिए, कुछ नहीं है। बताइए उसके बाद क्या आता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है ना? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी फिर हम लोग क्या करते हैं? प्लस क्या करते हैं? फिनिश गुड्स वाला ना, ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो क्या आ जाता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन इसमें कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा? सब में डैश 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 जाएगा। फिर क्या करते हैं? सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को भी ऐड करते हैं हम लोग, उसका ओवरहेड, वो भी कुछ नहीं है, वो भी डैश। तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर हमारा जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वही टोटल कॉस्ट हो गया। समझ गए? क्लियर हो गया? मतलब जो फैक्ट्री कॉस्ट आया वही आपका टोटल कॉस्ट भी हो गया। क्लियर है सबको? बोलिए। Yes, sir. क्लियर है? बाकी लोग भी बोलिए, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए। तो हम लोग चाहते हैं तो फैक्ट्री ओवरहेड में ही खत्म कर देते हैं, लेकिन फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे तो अच्छा मार्क्स रहेगा ना, क्योंकि 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। क्लियर हो गया सबको? बोलिए। यस सर। ठीक है, चलिए 8 में चले अब। क्लियर है यहाँ तक? यस सर, आगे चलते हैं। ठीक है। 8 में देखिए, 8 में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इस तरह का इलस्ट्रेशन 9 था आपका प्रोसेस का, इसी तरह का लगभग है। देखिए इसमें किया क्या? प्रोसेस अकाउंट है 3, तो बताइए 3 प्रोसेस अकाउंट बनेगा ना इसमें? 3 प्रोसेस है तो, है कि नहीं? Yes, यस sir. सर। और एक प्रोसेस का आउटपुट अगले प्रोसेस का क्या बन जाता है? क्या बनता है? प्रोसेस ए का आउटपुट प्रोसेस बी के लिए क्या बनेगा? पढ़े थे ना हम लोग, एक प्रोसेस का आउटपुट अगले प्रोसेस के लिए क्या बन जाता है उसका? बोलिए, क्या बनता है विवेक? तो वो तो ट्रांसफर हो जाता है प्रोसेस बी में, सेकंड हाँ, प्रोसेस में। वेरी गुड वेरी गुड, है ना? तो इसका प्रोसेस जो है क्या, इसका प्रोसेस का जो भी आउटपुट है वो ट्रांसफर हो जाता है ना? इलस्ट्रेशन 9 में आप आइए, आइए साथ में आइए, तो ताकि आपको फिर बाद में डाउट ना हो। आइए इलस्ट्रेशन 9 में आइए। देखिए इलस्ट्रेशन 9 के जैसा ही है ये, इसमें थोड़ा-सा एक एक्स्ट्रा चीज़ है। देखिए हमारा तो इसका जो पहला प्रोसेस का जो भी होगा, वो अगले प्रोसेस में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है? तो ओपनिंग स्टॉक इसमें भी दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक बी का दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में 300 यूनिट लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन उसका अमाउंट नहीं लिखा हुआ है। तो इसमें 9th से पहले जो थ्योरी है उसमें बताया है कि अगले प्रोसेस का ही पिछले प्रोसेस का जो भी रेट रहता है, वही रेट लग जाता है इसमें भी। तो 300 यूनिट वाला कौन-सा रेट लग जाएगा? जो उसका ट्रांसफर जो हुआ है पिछला प्रोसेस से। इसीलिए देखिए आप बुक का इलस्ट्रेशन में प्रोसेस ए का ट्रांसफर जो हुआ है कितना रुपया में? 50 पैसा पर यूनिट में। और आप देखिए प्रोसेस बी में 2000 यूनिट बस लिखा हुआ था क्वेश्चन में, हाँ? तो उसका अमाउंट कितना मान लिया गया पर यूनिट का? 85 पैसा। क्लियर हो गया? मतलब प्रोसेस बी का जो ओपनिंग है, उसका रेट क्या मान लिया गया? जितना में अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो जितना में ट्रांसफर हुआ है पिछले प्रोसेस से, मतलब ए से, वही रेट मान लिया गया इसका भी। क्लियर हो गया? ओपनिंग का भी वही रेट मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन। दिया रहेगा तो क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। नहीं दिया हुआ है तो 50 पैसा में ही ट्रांसफर होता है ए से बी में। तो जो ओपनिंग है बी का, उसको भी कितना का मान लिए? 50 पैसा का। क्लियर है सबको? बोलिए। यस सर। बाकी लोग भी बोलिए। Yes, sir. ठीक है। तो अब बाकी तो हम लोग जानते हैं, और नॉर्मल लॉस का हम लोग ट्रीटमेंट जानते हैं। 200 यूनिट लिखा हुआ है, तो 200 यूनिट राइट साइड में क्या हो जाता है? राइट साइड में हम लोग उसको शो कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? वो यूनिट घट जाता है। क्लियर है सबको? बोलिए। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। हाँ, देखिए तो बेसिक्स क्वेश्चंस है ना, तो
आप भी देखिएगा। फिर वेरिएंस एनालिसिस, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग वेरिएंस एनालिसिस का देखे हैं और आपको बोले भी थे, है ना, कि इम्पोर्टेंट इसका थ्योरी भी आ सकता है। तो वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है ना? तो वेरिएंस एनालिसिस में हम लोग बता देंगे किसका किसका होता है, मटेरियल का है, लेबर का है, ओवरहेड का है, ओवरहेड, फिर सेल्स का है, प्रॉफिट का है। ये नाम लिख देंगे और उसका वेरिएंस एनालिसिस का जो बुक में है थ्योरी लिखा ही हुआ है और इम्पोर्टेंस, ठीक है, समझते हैं हम लोग क्या होता है, हम लोग को फायदा रहता है, क्यों डिफरेंस आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या कारण है। तो अगले बार से हम लोग और उसको प्रिसाइज बनाते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से फायदा क्या होता है कि हमको आगे का सतर्क हो जाते हैं हम ना, कि मेरा एग्जैक्ट पोजीशन क्या रहेगा, जिससे हम लोग डिसीजन ले सके। तो पहले ही से हम लोग सोच के रखते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फिर वो जब टाइम आता है उसका वो काम करने का, तो हमारे लिए इजी हो जाता है ना, कि इसलिए प्लानिंग के जैसा है ना, ये प्लान कर रहे हैं, ठीक है। और पहले भी हम लोग डिस्कशन किए हैं वीडियोस में और बुक में भी है, आप उसको देखिए, ठीक है। क्लियर हो गया? बोलिए। क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस कर लिए 2020 और 23 का, है ना? यस सर। तो एक चीज और डिस्कस कर देते हैं, जो उस वीडियो में प्रीवियस ईयर वाला 17 से 20 वाला वीडियो में नहीं है। उसमें हम वहां पे बोले हुए थे कि ये खुद से देखिए ट्रू और फॉल्स वाला, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स वाला अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है।